अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आरिफ अलवी के बारे में आप ये इत्तला सुन रहे होंगे कि आरिफ अलवी सदारत छोड़ने के लिए, पीटीआई छोड़ने की तो बात है या खामोश रहने की बात है, तीनों की बातें आ रही हैं कि आरिफ अलवी को कहा गया है कि अब खामोश है। एक बहुत अहम कॉल आरिफ अलवी को रिसीव हुई है। वो कॉल किसकी है किसी वक्त हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन आरिफ अलवी को बाज़ाफ्ता तौर पे कहा गया है कि आप सुधर जाएं आप, वरना ये ख्याल नहीं किया जाएगा कि आप इस मुल्क की सदर हैं। क्यों? क्योंकि आपने ख़ुद अपनी इस ओहदे की इज़्ज़त नहीं रखी है, आपने अपने इस ओहदे का, इस हलफ की इज़्ज़त नहीं रखी है, तो फिर आपकी भी इज़्ज़त नहीं रखी जाएगी। बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों में उनके पैतरे बदल गए हैं और वो इमरान खान साहब की ग़ुलामी से हटकर कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं जो ग़ुलाम नहीं करते। ग़ुलाम तो थे वो, उन्होंने अपने आप को ग़ुलाम साबित किया। पाकिस्तान का वाहिद सदर है जिसने अपने आप को ग़ुलाम बना दिया था इमरान खान का, लेकिन चंद दिनों से उनकी जो बातें हैं वो लगता है कि वो ग़ुलाम से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये भी बात आ रही है कि जो पीटीआई से को छोड़ रहे हैं, ये भी बात आ रही है कि वो सदारत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन क्यों वो देना चाहते हैं? क्योंकि इनकी इतनी, यानी इनके साथ इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और क़ानूनी और गैर क़ानूनी जो गैर क़ानूनी इन्होंने काम किए हैं, गैर आइनी काम किया है कि जिस दिन जो इनका मेरा ख्याल है 248 है आर्टिकल, जिसके तहत इनको इस्तिस्ना हासिल है, जिस दिन ये हटेंगे उस दिन ये तमाम चीज़ें उनके साथ शामिल हो जाएंगी, इंक्लूडिंग आइन शिकनी का वो केस जो कि ऑलरेडी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चल रहा है। उसमें एक लेटर जाएगा कि जिसमें सदर भी इन्वॉल्व है। तो सदर से तो सदर साहब ये समझ रहे हैं कि अब इमरान खान का खेल ख़त्म हो गया है, उनको पता चल गया है, उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जो लोग जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह पीटीआई बिखर रही है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ताश के पत्तों की तरह पीटीआई इसलिए बिखर रही है क्योंकि ये सोशल मीडिया की जमात थी, ये तंजीमी जमात नहीं थी, ये तंजीमी सियासी जमात नहीं थी, ये सोशल मीडिया की जमात थी। सोशल मीडिया में इनको बड़ा पॉपुलर दिखाया गया, इस लीडर को बहुत पॉपुलर दिखाया गया, लेकिन जब भी अमली जद्दोजहद की बात आई लोग नहीं निकले। आप देख लें, चाहे वो इनके ऊपर फायरिंग हुई, इसमें लोग नहीं निकले, चाहे इन्होंने लॉन्ग मार्च किया उसमें नहीं निकले, चाहे जेल भरो तहरीक है उसमें भी नहीं निकले, चाहे जीएचक्यू पे हमला था उस पर भी नहीं निकले, सिर्फ जलसे और जलसों में आए जहाँ गाने बजाने होते थे। तो ये सोशल मीडिया की जमात साबित हुई है और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, क्योंकि तंजीम नहीं है। अगर ये तंजीमी जमात होती तो यकीनन ना ऐसे हालात होते और ना ये। और तंजीमी जमात क्यों नहीं हुई? क्यों तस्नीम नूरानी को, जो तंजीम बनाना है, इलेक्शन कराना चाह रहे थे, उनको फारिग किया गया जस्टिस वजी को? क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते थे कि तंजीमी जमात बने, वरना इनका वन मैन शो ख़त्म हो जाता। यहाँ तो वन मैन शो है, तो इनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया तक थी, इनकी सारी की सारी सपोर्ट सोशल मीडिया में। आज भी सोशल मीडिया के लोग गालियाँ और धमकियाँ तो दे रहे हैं, लेकिन निकल कर इमरान खान की कॉल पे नहीं आ रहे हैं। रेड लाइन पे आपने देख लिया कितने लोग निकले, वही 4, 5, 10 हज़ार लोग निकले, शरपसंद निकले। और शायद इनकी तादाद इसलिए ज़्यादा हो गई इतनी, 10 हज़ार या 8 हज़ार, क्योंकि हुकूमत ने रजिस्ट नहीं किया। अगर हुकूमत ने रजिस्ट किया होता तो शायद इसकी आधी तादाद होती। बहरहाल, तो आरिफ अलवी को भी ये सब चीज़ नज़र आ चुकी है और आरिफ अलवी अब अपना क़िबला, क्योंकि सब अपना क़िबला बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब ने उस समुंदर में, उस गंदगी में, उस दरिया में जहाँ गलाजतें थीं, इसमें हाथ धोया है। ये आइन शिकन भी हैं, मिसकंडक्ट भी हैं, अनलॉफुल एक्शन भी किया है, हलफ भी तोड़ा है इन्होंने, और इनके ऊपर अब करप्शन को सपोर्ट करने के भी इल्ज़ामात आ गए हैं। और वो सारी एक चार्जशीट बनी है जो इनको दिखाई गई है इमरान खान सदर को कि भाई अब कितने दिन रह गए हो। सदर भी तो जाने वाले हैं ना, सदर भी कुछ दिनों में चला जाएगा, तो उनके जाने के बाद वो तमाम चीज़ें एक्टिव होंगी। उससे अच्छा है कि सदर साहब आप अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर लें, ताकि ये चीज़ें आपकी जो हैं उसमें आपको रिलीफ दिया जा सके। तो इसीलिए सदर अब भागना चाह रहे हैं, सदारत छोड़ना चाह रहे हैं, पीटीआई को छोड़ना चाह रहे हैं, सियासत छोड़ना चाह रहे हैं कि ये चार्जशीट उन पर चंद महीनों बाद सदर से जब हटेंगे तो ये सब शुरू हो जाएगी, कोई माफ़ी नहीं होगी। कहा जाता है ना कि अगर आपने आखिरी वक्त में जाए किया तो फिर तो ये चीज़ें होंगी, और अगर आप अभी इन चीज़ों से हटते हैं तो हम
ख्याल रखेंगे। यही मैसेज उनको है, इसीलिए सुनने में आया है कि ये सदारत छोड़ना है। लेकिन ये भी हमारी इत्तला है कि इनको सदारत छोड़ने के लिए अभी चंद दिन रोका गया है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या होता है। इसके अलावा आपके दो अहम बात जो है इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शेख रशीद ने जो इस वक्त छुपा हुआ है वो बार बार एक मैसेज पहुंचा रहा है गेट नंबर 4 में कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं बहकावे में आ गया था, मुझे जो कुछ भी मैंने किया है गलत किया है, मैं गेट नंबर 4 का वो हूँ, आपका मुलाजिम हूँ, मैं गेट नंबर 4 का वफ़ादार हूँ और हमेशा रहूँगा, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं सियासत व्यासत भी छोड़ दूँगा, मैं जो कहेंगे वो कर दूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये मैसेज शेख रशीद की तरफ से गेट नंबर 4 पर मुसलसल मारा जा रहा है, मुसलसल मारा जा रहा है। वक्त आएगा तो बता देंगे कौन कौन लोग वहाँ तक ये ख़बर पहुँचा रहे हैं और हम तक किस तरह आ रही है। तो ये शख्स जिसने इमरान को समझ लिया था कि नौजुबिल्लाह वो वली और खुदा बन गया है, उस बुनियाद पर यह मुल्क को जला रहा था, पार्लियामेंट को जला रहा था, ये शख्स आपके खाने जंगी पैदा कर रहा था। आज ये शख्स जब इमरान खान साहब का सहर टूट गया और वो ताश के पत्तों की तरह पीटीआई बिखर गई और अहम तरीन लोग पीटीआई को छोड़ के अब जा रहे हैं, यहाँ पर यह शख्स जो एक मफाद परस्त आदमी था, अब इसको नज़र आ रहा है कि पीटीआई में कुछ नहीं है। इमरान का मुस्तकबिल जो है वो, हालांकि पिछले दिनों इसने कहा भी कि जनाब आली ये तो जो इमरान से वफ़ादारी ये कर रहा है, फला कर रहा है। अब देखिए इमरान से वफ़ादारी की बात कौन कर रहे हैं? शेख रशीद जो कर रहे थे, अब तो ख़त्म हो गई। एक तरफ ये अपना ये चेहरा सामने रखते हैं और दूसरी तरफ पीछे से गेट नंबर 4 से माफ़ी मांगते हैं, और राज तो ये पहले ही दे के आ चुके हैं। ये तो मैं आपको बताया जब गिरफ़्तार हुए थे। अब ये जो आपका दस्ती हैं जिन्होंने इमरान खान के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था, आजकल क्योंकि उनके रास्ते बंद हैं तो इसलिए वो साहब भी इमरान की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। देखिए सब भाग गए, आपस में इनके जो लोग थे मीडिया में बैठे हुए वो अब लड़ना शुरू हो गए और एक दूसरे की पतलूनें उतार रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये है पीटीआई और ये है इनके सपोर्टर और ये है पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात और ये है उनके लीडर और ये है उनके सेकंड लाइन के लीडर जिनका ये हशर है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने बताया, इसी तरह परवेज़ इलाही की हालात है। परवेज़ इलाही बार बार अपने भाई को मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैं पीटीआई, एक तरफ वो पीटीआई में अपने आप को रख कर ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान के जाने के बाद उनको सदारत दे दी जाए, वो पीटीआई के सदर बन जाए और जितने भी ये लोग हैं सारे ये इनके अंडर में आ जाए, जिन्होंने छोड़ा है दोबारा ज्वाइन कर लें और पीटीआई में रहें और वो जो हैं सदारत करते हैं। ये एरिया रखा हुआ है, लेकिन अंदरूने खाना चौधरी शुजात साहब से माफ़ी भी मांग रहे हैं, गलती की भी तस्लीम कर रहे हैं, अपने बेटे को सारी नालायकी का ऊपर उसके ऊपर डाल रहे हैं। कल मैंने पूछा एक प्रोग्राम में जनाब चीफ़ ऑर्गेनाइज़र PMLQ जो आजकल ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, मैंने कहा जी मुनीस इलाही और आपके परवेज़ इलाही को क्या आप लेंगे अगर वो वापस आते हैं? तो मेरे बार बार सवाल करने के बावजूद वो मुझे जवाब नहीं दे सके, बस ये कहते रहे कि ये फैमिली मैटर है। तो मैंने उनको कहा कि फैमिली मैटर में मुझे एतराज़ नहीं है, चौधरी शुजात साहब उनको माफ़ करें, उनको घर बुलाएं, खाना खिलाएं, अपने साथ रखें, अपने साथ घुमाएं, लेकिन आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं इस जमात के, तो जमात के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की बुनियाद पे आप तंजीम नौ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तंजीम का हिस्सा बनाएंगे? तो वो नहीं दे सके जवाब। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा जी आप एक जवाब कहें कि पास किया, यानी सवाल को पास करने का मतलब मैं देना नहीं चाहता। तो परवेज़ इलाही भी माफ़ी मांग रहे हैं, परवेज़ इलाही भी इससे बचना चाहते हैं, एक तरफ माफ़ी मांग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, एक तरफ अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी बार बार ये भी गेट नंबर 4 पे माफ़िया मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर माफ़ नहीं करती है तो फिर इनके लिए आगे सियासत बहुत मुश्किल हो जाएगी, इनके लिए भी, इनके बेटे के लिए भी। और ऑलरेडी इन दोनों के ऊपर बहुत अहम तरीन करप्शन केसेस जिसमें वादा माफ गवाह इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे लोग मौजूद हैं और नैब इसके ऊपर और FIA और एंटी करप्शन कार्रवाई कर रही है। तो परवेज़ इलाही तो फंस गए, वो अपने बेटे के चक्कर में फंस गए। वो समझ रहे थे इमरान खान कल दोबारा 2/3 अक्सरियत से आएगा और उनको ये सहारा मिलेगा और वो वज़ीर आला बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कम से कम उनको कुछ छिड़ेगा नहीं। लेकिन आज परवेज़ इलाही को ये अंदाज़ा हो गया है
कि इमरान खान अपनी जान बचा लें बहुत बड़ी बात है। वो तो काल कोठरी पे जा रहे हैं, उनको जाना पड़ेगा, जा रहे हैं, तो फिर वो अपनी जान बचाना चाह रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर क्राइम एंड करप्शन के केसेस भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा उनको अपनी सियासत भी चलानी है, अपने बेटे के मुस्तकबिल का भी ख्याल रखना है सियासी। तो इन बुनियादों पर अब वो सर के बाल नोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं अंदर की। और इस सिलसिले में वो इस्टेब्लिशमेंट और चौई शुजात से मुसलसल राब्ते में और उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनकी माफ़ी कबूल हो जाए और वो इन तमाम चीज़ों से निकल कर अपना रोल अदा करें। और आप देखिएगा किसी दिन भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की तमाम खुराफात को बयान करेंगे बहुत जल्द। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।